देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मेरे यानी सुधीर चौधरी के साथ रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर। लोगों को आवाजाही में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घुटनों से लेकर कई जगहों पर कमर तक पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से यहाँ की जो पुश्तैनी हेरिटेज हवेलियां हैं वो खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। आप हवेलियों के बाहर का मंजर देख सकते हैं और इनमें से कई हवेलियां ऐसी हैं जो कि 200 से 400 500 साल पुरानी हैं। इनके ऊपर इतनी सुंदर नक्काशी है, पेंटिंग्स हैं, फ्रेस्कोस हैं, मिनिएचर्स जो अलग अलग समय की जो दृश्य हैं वो दिखाते हैं। राजा महाराजाओं रानियों के जो अलग अलग दृश्य हैं वो आप देख सकते हैं। और इस हवेलियों की वजह से राजस्थान को लाखों करोड़ों रुपए का जो पर्यटक आते थे उनके जरिए राजस्व मिलता था। पर आज ये स्थिति है, कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं किस तरह से हवेलियों के बाहर पानी जो है वो भरा हुआ है। आवाजाही बेहद मुश्किल है और भले ही वो फ्रांस हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यहां पर पर्यटक क्यों आना चाहेंगे अगर इसी प्रकार का मंजर हर साल यहां पर साल दर साल रिपीट होगा। तो हमारे साथ संजय हैं जो कि ले प्रिंस हवेली के केयरटेकर हैं। बता रहे थे हमें कि ले प्रिंस हवेली को एक नादीन ला प्रिंस नाम की महिला चलाती थी, फ्रेंच महिला, जो कि यहाँ की दुर्दशा के कारण वापस फ्रांस चली गई। संजय बताएं कि आप कह रहे थे कि इस हवेली के ऊपर करोड़ों रुपयों का खर्च उन्होंने किया, पर जिस प्रकार का मंजर यहाँ पर था उससे परेशान होकर वो वापस चली गई। तो यहाँ पर कितना समय उन्होंने बताया, इस हवेली के बारे में बताएं। सर नमस्कार। ये हवेली मोर देन 200 ईयर्स ओल्ड है और नदीन मैडम जो है ये हवेली 20 साल पहले ये हवेली खरीदी थी और करोड़ों रुपए इनमें खर्च हुआ है। और जिस प्रकार हम देख सकते हैं पानी, और हमारा जो फ्रंट गेट है उस तरफ मेन डोर है वहाँ पे भी हम लोगों ने वॉल लगा दिया बिकॉज ऑफ वाटर। और हमारी जितने भी फ्रेस्कोस हैं और हमारी जितने भी पेंटिंग है वो सब पानी के कारण ख़राब हो गया है। हमारी जो रिस्टोरेशन टीम आया करते थे फ्रांस, इटली, जर्मनी से, और कुछ इंडियन स्टूडेंट भी आया करते थे दिल्ली, बॉम्बे और कैलकाटा से, पुणे से, वो भी यहाँ पे रहा करते थे और हवेलियों के बारे में स्टडी किया करते थे। संजय ये बताएं कि जब कभी मानसून का सीजन आता है क्या इसी तरह से पानी यहाँ पर भर जाता है, और अगर भर जाता है तो कब तक रहता है? देखिए सर, मेरे को 10 ईयर्स हो गए यहाँ पे रहते हुए कंटिन्यू। हम तो इसी प्रकार देखे हैं कि भी पानी खूब भरा हुआ रहता है और पानी निकल पाया तो अपने आप निकलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो मंजर है यहाँ का। अगर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ खड़े होकर कि किस तरह से यहाँ पर पानी कितना डीप है, करीबन करीबन घुटनों तक यहाँ पर पानी है। और अगर आगे बढ़ा जाए आप देख सकते हैं पानी का जो जो सीलन यहाँ पर छोड़ जाती है, कई बार जो पानी का मार्क है आप देख सकते हैं दीवारें किस तरह से खराब कर जाती है। और न केवल यहाँ पर जो हेरिटेज हवेलीज हैं उनके जो केयर टेकर्स हैं, उनके जो संरक्षण करता हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर जो पर्यटकों के द्वारा राजस्व यहां पर आ सकता था उसका भी भारी हानि होती है, जो कि सरकार की नासमझी कह लीजिए या फिर जो एक प्रशासनिक जो लापरवाही है या फिर जो भी कहें आप। पर यहाँ पर जो मंजर है उससे ना केवल यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं, पर जो टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहते हैं उनसे भी ये इलाका महरूम रह जाता है और प्रदेश और देश को राजस्व हानि को से जूझना पड़ता है। मुश्किल के इस समय में शेखावटी के फतेहपुर के इलाके में 30 वर्षीय विक्की जैसे कुछ लोग हैं जो कि लोगों की मदद करने के लिए सामने आते हैं और नाव के जरिए कई लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में खासी मदद देते हैं। विक्की ये बताएं कि आप अक्सर यहाँ पे लोगों की मदद करते हैं, किस प्रकार से यहाँ का जो मंजर है उससे लोगों को जूझना पड़ता है, आपने क्या कुछ देखा है ये बताएं। बारिश के टाइम में आप देख लो यहाँ का मंजर ये रहता है कि ये गली है, ये पूरी भरी रहती है, इसके साथ वाली गली है, ये पूरा मोहल्ला है, ये पूरा भरा रहता है पानी से। यहाँ पे बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी तरह की फैसिलिटी अगर बारिश के टाइम में लेना हो तो आप भूल जाओ,
क्योंकि ना तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ की व्यवस्था रहती है। जैसे मानसून आ गया तो नालियों की और की सफाई वगैरह अच्छे से होना चाहिए कि पानी जल्दी से जल्दी निकले। जैसे बताया जा रहा था कि यहाँ पे साल दर साल जब कभी मानसून होता है, तेज बारिश होती है, तो इसी प्रकार का मंजर नजर आता है। तो कभी कुछ इमरजेंसी, जैसे कोई गर्भवती महिला, कोई बीमार व्यक्ति, ऐसा भी आपने उनको मदद की है क्या? हाँ जी, काफ़ी बार ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे है जानवर वगैरह पड़ते हैं। अब नाइट में जैसे मेरे चाचा जी वो आए थे, तो मेरी नानी आई थी, तो मेरी दादी की माँ है वो आज 100 ईयर की हो गई। तो रात में तो मैंने उनको कम से कम 200 मीटर तक मैं उनको गोद में लेके घर पे आया, क्योंकि वहाँ मेरे घर के पास में कम से कम 2.5-3 फुट पानी है। ये बताएं कि आप लोग क्योंकि यहाँ पे हो, प्रशासन को कभी बोला कि भाई इस तरह से दिक्कतें आती हैं, लोगों को मदद करनी चाहिए, और प्रशासन जो है यहाँ पर कम से कम जो स्थिति है उसको सुधारने में काम करे? जी, काफ़ी बार बोला है प्रशासन को, पर काम होता है पर काम करता नहीं है। बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे हमने सुना है कि फतेहपुर में ये सिविल लाइन बोल के 2000 करोड़ रुपए लास्ट 10-15 साल में पास हुए हैं इन कागजों में, पर हमने तो देखा नहीं। 2000 करोड़ रुपए अगर मतलब तो पेरिस, फतेहपुर पेरिस के अंदर तब्दील हो जाए। और यहाँ पे समझ सकते हैं, इनका कहना है कि कागजों में कह दिया गया कि पैसे जो हैं वो लगाए गए हैं या फिर लगाए जाएंगे, पर जमीन पर काम नजर नहीं आता। क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार है, या फिर साफ तौर पर प्रशासन ने एक तरह से जानबूझकर आंखें मूंद ली हैं, या जो भी कारण है, यहाँ के जो लोग हैं उनको जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अगर विक्की जैसे मददगार लोग ना हो तो आप सोच सकते हैं उनकी मुसीबतें कितनी गुना ज्यादा हो सकती हैं। राजस्थान की सीकर में मॉनसून की बारिश का कहर कुछ ऐसा है कि फतेहपुर का ये इलाका जलमग्न हुआ है। अगर आप देखें, कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि यहाँ का जो इलाका है, यहाँ पर कई जगहों पर 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, कई जगहों पर 2.5 फीट 3 फीट पानी भरा हुआ है, और लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो अक्सर इसी तरह से नावों का सहारा लेना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी को निकलने में दिक्कत होती है। अक्सर जब लोग फंस जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की मदद करें, नावों से एक जगह से दूसरी जगह निकलें, और यहाँ पर ये जो नाव है वो जब कभी निकलती है तो पलटने का भी डर रहता है, कई बार उसको ले जाने में भी खासी दिक्कत आती है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो दूसरी नाव में है, कोशिश करेंगे कि उनके पास जाएं और उनसे बात की जा सके। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नाव है, अगर ये लोगों के पास नहीं होती है तो कई बार पानी के अंदर उतरना भी पड़ता है। 5 फीट गहरे पानी के अंदर उतरना, आप समझ सकते हैं कमर से ऊपर जब पानी होता है तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करेंगे कि दूसरी नाव में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास जाकर बात करें। हमारे साथ जो क्षेत्रीय पार्षद हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार बिहाड़ा है, वार्ड नंबर 34 से। दिनेश जी, ये बताएं कि कितनी दिक्कतें होती हैं जितनी पानी जो भर गया है उसकी वजह से? पानी से बहुत दिक्कत है, घरों के अंदर भी पानी जाता है, उसके घरों में नुकसान भी हुआ है अभी बारिश में, और पिछली बारिश में भी हुआ है। और यहाँ पे दवाई हो या कोई मेडिकल की कोई चीज लेनी हो तो पैदल पानी में ही जाना पड़ता है। क्या हर साल जब बारिश होती है तो ऐसा ही होता है? ऐसा ही हाल होता है। कोशिश करेंगे उनके साथ जो आशीष बैठे हुए हैं उनसे बात करें। आशीष, आप बता रहे थे कि हर साल इसी तरह का यहाँ पे मंजर रहता है। ये बताएं कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कई लोगों को कितनी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। कोशिश करें अगर थोड़ा सा आप हमारे पास आ पाए। आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी दिक्कतें होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ये कह रहे थे कि घरों तक पानी घुस जाता है। आशीष बताएं। सर, यहाँ पे मतलब मेडिकल की XYZ यदि कोई ज़रूरत का सामान लाना हो, कुछ भी प्रॉब्लम यदि होती है तो सबको घर से बाहर ही निकलना पड़ता है। ये फतेहपुर की एकदम इतनी विकट समस्या है जिसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। यहाँ के इतने नेता लोग आए, अभी भी करंट में है, लेकिन ये इसका कोई भी स्थायी समाधान नहीं मिला है। 3 से 4 फीट पानी कई जगहों पे, उसके अलावा 5 फीट पानी भी कई जगहों पर है। तो लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं। मॉनसून की बारिश का जो कहर है वो यहाँ पर आकर महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो ना केवल नहरें और झीलें लबालब है, राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर इलाके में सड़कें भी जलमग्न हुई हैं। सीकर के फतेहपुर का ये क्षेत्र किस तरह से जलमग्न है आप देख सकते हैं, और अक्सर गाड़ियां जो हैं, बाइक्स हैं, वो इसी तरह से फंस जाती हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, लोगों को उतर कर चलाना पड़ता है, और अगर नाव पास में ना हो, गाड़ी अपनी खुद की पास में ना हो, तो बहुत मुश्किल हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाना।
जो लोग हैं दुकानों पे जा नहीं पा रहे, काम पे अपने जा नहीं पा रहे हैं, जो व्यवसाय हैं वो ठप पड़े हैं, दुकानें बंद हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जीवन जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर अस्त व्यस्त है। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय नागरिक दीनदयाल जी हैं। दीनदयाल जी, किस तरह से आपकी जो जीवन की दिनचर्या है उस पे बहुत जो असर है वो पड़ता है, जो यहाँ पर इस समय माहौल है उसका? देखिए, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से हमने यही माहौल देखा है, कितने राज आए और कितने चले गए। लगातार हमारा प्रयास यही रहा है कि हम जल्द से जल्द इस पानी की समस्या को ना मिटाएं। तो हमारे स्थानीय तो मतलब है हर साल जब कभी बारिश होती है उसके बाद इसी प्रकार का यहाँ पे माहौल बनता है? हाँ, इसी प्रकार बनता है। अभी तो क्या है कि अभी तो 2 दिन में ही निकल जाता है पानी, पहले 10-10 दिन तक पानी रहता था। इसलिए हमारे स्थानीय विधायक जी ने और चेयरमैन जी ने यहाँ पे डैम बनाने का फैसला किया है। तो जल्द से जल्द ये पानी की समस्या का निदान होएगा। डैम का कारण ये है जल्द लेट का कि इसमें जब हमने उनको कहा था तो उन्होंने निरीक्षण किया और विधायक जी के कहने पे निरीक्षण किया था और चेयरमैन जी आए थे, एईओ आए थे, डीईओ आए थे और जो नगर पालिका से एक आध कर्मचारी। अभी क्या उम्र है आपकी? मेरी है 35। तो आप कह रहे थे कि जब से आप पैदा हुए हैं हर साल यहाँ पे यही? हाँ, हर साल यही है, हर साल यही है। कुछ न कुछ पानी में बढ़ाव ही होता है और यहाँ पे पिछले राज में कई से डैम बनाए थे, वो डैम फेल हो गए। अब नया डैम बनाने के लिए हमने कहा है तो उन्होंने हमको कहा है कि जैसे ये पानी की समस्या खत्म हो जाएगी ना उसके बाद में डैम बना देंगे और जो स्थानीय जो समस्या है, पानी की गंभीर समस्या है, वो जल्द से जल्द हम आप समझ सकते हैं ये जो सीकर का शेखावटी का इलाका है, यहाँ ये अपनी हवेलियों के लिए जाना जाता है, पर हवेलियों के बाहर जब 5-5 फीट 4-4 फीट पानी रहता है तो यहाँ के रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसके जैसे वो यहाँ पर हैं, वो स्कूल नहीं जा पाने के कारण जो माता पिता हैं वो भी परेशान रहते हैं। बच्चे खुद डर रहता है कि कहीं पानी में ना चले जाएं। मैंने खुद ने 7 साल टीचिंग की है, अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। कोई पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जेंट्स का भी काम करना मुश्किल, तो लेडीज तो कोई मतलब ही सेंस ही नहीं है। मेडिकल इश्यूज रहते हैं, बारिश के, हाँ नॉर्मल तक थोड़ी बहुत भी होगी तो भी हमारे यहाँ पे इतना पानी हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। डेली है, अब हमें जो भी सामान वगैरह चाहिए होता है हमें उसके लिए भी दिक्कत होती है, बच्चों के लिए दिक्कत होती है, मेडिकल के लिए दिक्कत होती है। सपोज अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको कोई इमरजेंसी होगी तो वो कैसे जाएगी यहाँ से? पॉसिबल ही नहीं है। इमरजेंसी आ जाए, अगर कहीं किसी को जाना हो जरूरी काम से, तो वो भी काफी दिक्कतों का सामना करते हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा और राकेश के साथ सीकर।